जनता पार्टी अगले 2 दिनों में एमएलसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। एमएलसी की 13 सीटों के लिए 10 प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। बीजेपी 8 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। एक सीट पर अपना दल एस उम्मीदवार उतरेगा और एक सीट पर आरएलडी प्रत्याशी होगा। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के साथ नामांकन करेगी। बता दें कि एमएलसी की 13 सीटों के लिए 11 मार्च तक पर्चे भरे जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने 10 सीटों के लिए 36 संभावित नामों का पैनल भेजा है। इनमें से ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इनमें गठबंधन के सहयोगी आरएलडी से योगेश चौधरी और आरएलडी से योगेश चौधरी के नाम का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। बाकी सीटों पर जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। तो एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। 2 दिनों में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। 11 मार्च तक एमएलसी की 13 सीटों पर नामांकन है। बीजेपी अगले 2 दिन में इसका ऐलान कर सकती है। एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर सकती है बीजेपी। ओबीसी और दलित कार्ड खेलने की तैयारी में बीजेपी 8 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। एक अपना दल, एक प्रत्याशी आरएलडी के खाते में। 11 मार्च तक एमएलसी की 13 सीटों पर नामांकन। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, एनडीए के 10 प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की बात कर रहे हैं यहां पर हम। एक अपना दल, एक प्रत्याशी आरएलडी के खाते में। 11 मार्च तक एमएलसी की 13 सीटों पर नामांकन। बीजेपी अगले 2 दिन में ऐलान कर सकती है। बीजेपी 8 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। एक अपना दल, एक प्रत्याशी आरएलडी के खाते में है। तो एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। 2 दिनों में प्रत्याशियों का ऐलान यहां पर बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको, एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की। और सीधे रुख करते हैं संकेत मिश्रा का, जो कि बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, 2 दिनों में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। किस किस की लॉटरी यहां पर लग सकती है? कौन कौन से नाम लगातार चर्चा में है? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल 10 प्रत्याशियों को चुनाव जिता सकते हैं और एमएलसी की जो 13 सीटें हैं इन पर प्रत्याशी उतारे जाने हैं। तो ऐसे में 10 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के होंगे और समाजवादी पार्टी 3 प्रत्याशी पहले ही उतार चुकी है। तो जो 10 प्रत्याशी हैं उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दल आरएलडी को सीट दी थी और आरएलडी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। अब बीजेपी अपने सहयोगी दल अपना दल एस को भी, वहां से आशीष पटेल प्रत्याशी हो सकते हैं। जल्द ही इस बात का ऐलान हो जाएगा। दरअसल आशीष पटेल एमएलसी हैं, अपना दल एस से हैं और योगी सरकार में मंत्री भी हैं। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ऐसे में आशीष पटेल एमएलसी के प्रत्याशी हो सकते हैं। तो कुल सीटें बची 8। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इन 8 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का वो जल्द से जल्द नामों का ऐलान करेगी। दरअसल जो पैनल है वो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन से केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया जा चुका है। जो नामों का पैनल है, इस नामों के पैनल में बीजेपी का जो पीडीए कार्ड है वो सीधे तौर पर नजर आएगा जब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, दलित और अगड़ा का दांव चल रही है, चाहे वो पिछले दिनों मंत्रिमंडल का विस्तार हो या उससे पहले राज्यसभा में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो। बीजेपी इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है और जो प्रत्याशी उतारे जाने हैं उनमें क्षेत्रीय समीकरण, जाति समीकरण विशेष रूप से देखे जाएंगे। और सबसे खास बात है कि सहयोगी दलों को पूरा मौका भारतीय जनता पार्टी दे रही है, यानी कि उनको भी सीट दे रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने जो प्रदेश संगठन के पदाधिकारी हैं उनको उनके नामों का पैनल बीजेपी ने भेजा है। तमाम ऐसे जो नाम हैं जिनमें प्रदेश। बिल्कुल संकेत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने बिजनौर की नगीना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बिजनौर में चंद्रशेखर ने कहा कि जहां जहां हमारी पार्टी मजबूत है वहां अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। साथ ही उन्होंने इशारों में जयंत चौधरी पर भी निशाना साधा है। दरअसल बीजेपी से गठबंधन के बाद बिजनौर सीट आरएलडी के खाते में गई है।
पिछली बार उनके साथ थे, वो आज कौन से दल के साथ हैं? ठीक है, तो अकेला चंद्रशेखर आजाद तब भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। और आप अगर नहीं गवाही ले सकते, आप मुझे फोन कर जाते हो तो खतौली पूछना किसने जिता के दी, आप पूछ के देखना, बताना खतौली किसने जिता के दी। समाजवादी और एलडीपीएसपी का गठबंधन था 2019 में, चौधरी अजीत सिंह लड़े थे, नहीं जीत पाए खतौली, आप क्या करवा लेना, 30,000 से हारे में, 2017 में हारे, 2022 में हारे। और मैंने वादा कि आगे अगर जिता के ना दिखाऊं तब बताना मेरे लोगों में मेरी बात का इतना असर है, क्योंकि वो मेरे जैसे छिटे पिटे गरीब लोग हैं, वो मेरी बात का भरोसा करते हैं। मुझे मौका देके देखो, लेकिन क्यों एक गरीब का बेटा खड़ा रहे, इसलिए डरे। तुम कौन हो रोकने वाले? अगर तुम रोकने वाले होते तो मुझे पैदा भी नहीं होने थे। तुम्हारा दिमाग खराब है। चंद्रशेखर आजाद अपने दम पे है, अपने लोगों के दम पे है, इनकी मोहब्बत से है, और जहां भी जाएंगे से है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने एसपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। संजय निषाद ने कहा कि असली पीडीए तो एनडीए के साथ है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले हाफ थी और एसपी के साथ आने के बाद अब साफ भी हो जाएगी। इन्हें अपने लिए 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि आप सारी सीटें हार जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलना है, इस बार एनडीए सरकार से बाहर है। एनडीए के साथ पीडीए है ना, हम पिछड़ा हैं, राजभर भैया हैं, आशीष पटेल जी हैं, अराल्डी आ गए, सारे पिछड़े इधर हैं और पिछड़े के नाम पर राजनीति करने वालों ने किया ही नहीं 30 साल से। इसलिए सारे पिछड़े, सारे दलित, अल्पसंख्यक भी, और सारे कोई ऐसा जात बिरादरी नहीं है जिसके लिए मोदी जी ने चिंता न किया था। जहाँ मोदी जी निषाद के घर जाके चाय पीकर यह दर्शाना कि 70 साल से सताए गए लोग हैं, त्रेता में भगवान राम को उतारने वाले वंशज घर में थे और प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला, उज्ज्वला मिला। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे और घोसी लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार अरविंद राजभर ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें मुस्लिम समाज का पूरा साथ मिलेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस चुनाव में अब्बास अंसारी का पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे परिवारवाद के आरोपों को खारिज कर दिया। जो विपक्ष जो आरोप लगाता है वो एक उंगली उठाता है जरूर, लेकिन उसको ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर एक उंगली इशारा हमारे ऊपर है तो अन्य उंगलियां उसके ऊपर भी इशारा करती हैं। यहाँ कोई परिवारवाद का अटैक नहीं है। यहाँ हम लोग लगातार जब से पार्टी बनी है, पढ़ाई के साथ साथ हम लोग लगातार पार्टी का काम करते रहे, चौपाल लगाए, गांव-गांव में सारा संगठन का विस्तार किए। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य स्टेट में भी हम लोगों ने जाकर के पार्टी का विस्तार किया। पूरा मिलेगा। अभी हम लोग आ रहे थे तो मऊ के शहर में ही, जहां माइनॉरिटीज इलाका है, वहां पर भव्य स्वागत लोगों ने किया, क्योंकि हमारे नेता भी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। शुद्ध महिला दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट की गई है। फैसले से नारी शक्ति को फायदा होगा। पीएम ने इस बात को कहा है, करोड़ों लोगों का आर्थिक बोझ कम होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महिला दिवस पर पीएम मोदी का ऐलान। सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट यहां पर की गई है। सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। सीएम ने एक्स पर लिखा है कि आज महिला दिवस के अवसर पर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए छूट का निर्णय करोड़ों परिवारों को आर्थिक राहत देने के साथ ही मातृशक्ति को धुएं और प्रदूषण से मुक्ति दिलाकर स्वस्थ व खुशहाल जीवन प्रदान करेगा। मातृशक्ति के सम्मान और पर्यावरण को सुरक्षित करते समय इस लोक कल्याणकारी सौगात के लिए प्रदेशवासियों की ओर से आपका हार्दिक आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। घरेलू सिलेंडर के दाम में 100 रुपए कमी के होने के बाद लखनऊ की महिलाओं ने क्या कहा, सुनिए जरा। खुशी हुई है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं को यह तोहफा दिया है। बहुत खुशी है। मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे ही हर मौके पे हम लोगों को खुशियों की सौगात देते रहें। हमारे किचन का बजट हमेशा बना रहे। मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा जो है हर चीज़ों में जो है जितनी महंगाई बढ़ी हुई है उस महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ों में कटौती करें, हम लोगों की किचन का मेंटेन रखें बजट। बहुत खुश है। हमारे मोदी जी बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हम लोग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं।
ये मैं कहना चाहती हूँ। कितनी बड़ी राहत है महिलाओं के लिए, क्योंकि किचन का बजट तो मिडिल क्लास के लिए तो 100 रुपये भी बहुत बड़ी राहत है जी। अच्छा है, अच्छा कार्य है मोदी जी का। खास करके महिला दिवस के मौके पर एक बड़ा उपहार है, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत ज़रूरी है ये, मतलब मोदी जी ने सच में महिलाओं के लिए बहुत बड़ा उपहार दिया है। 100 रुपये मिडिल क्लास वालों के लिए तो सच में बहुत बड़ी बात है। तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने। हम चाहते हैं कि इस साल भी मोदी जी ही जीत के आए। होली के पहले सिलेंडर पे 100 रुपये की छूट है, तो क्या लगता है कि कितना फ़ायदा होने वाला है, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, उनको? हाँ मैडम, ये तो सभी के लिए सही है और हम लोग तो सब्सिडी वैसे ही छोड़े हुए हैं लेकिन मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा है और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि मोदी जी हम महिलाओं के लिए, बाकी हमारे किचन को ध्यान में रखते हुए ये सब सुविधाएं देते रहें। कानपुर में इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में 26 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई में 5 करोड़ रुपए की संपत्तियों के कागजात बरामद हुए हैं। इसके अलावा कई डायरी और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अवैध पार्टनरशिप, लैंड डील से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। साथ ही फर्जी कंपनियों के जरिए अवैध धन को वैध करने के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, करीब 50 करोड़ रुपए के खर्चों की डिटेल भी मिली है। बता दें कि कल इरफान सोलंकी, उसका भाई रिजवान सोलंकी, बिल्डर शौकत अली और हाजी वसी के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। आरोपियों पर दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। ईडी की जांच के दौरान 2016 से 2022 तक विधायक रहने के दौरान इरफान की संपत्ति 282% बढ़ोतरी के सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में पहले क्रिएटर्स अवार्ड समारोह में 20 कैटेगरी में 23 क्रिएटरों को सम्मानित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ भी नहीं चलता है। साथियों, आज एक और पवित्र संयोग है। ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है। और मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। महादेव। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए हैं। हमारे शिव नटराज है। शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए हैं। शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है इतिहास। और इसलिए यहां जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नए सब्जेक्ट मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन ये आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा सुखद संयोग है और मैं आपको भी और देशवासियों को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।